भी पेंशन लेने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। चाहे आपका वृद्धा पेंशन हो, चाहे आपका 60 साल पेंशन हो, कोई भी पेंशन लेते हो तो सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी पारिवारिक आय एक निश्चित सीमा से कम है। ये सीमा सामान्यतः 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये प्रति वर्ष तक होती है। राज्य और योजनाओं के अनुसार अलग अलग। यदि किसी व्यक्ति की आय इससे अधिक है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। तो उदाहरण के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन। ठीक है। नंबर 2 पर है, यदि कोई व्यक्ति उसके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स फाइल करता है तो वह पेंशन योजना के लिए अपात्र होगा। माना जाता है कि सरकार का मानना है कि जो किसान लोग टैक्स भरते हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ऐसे लोग पेंशन नहीं ले सकते हैं। नंबर 3 पर सरकारी सेवा में कार्य करने वाले। पेंशन योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो लोग पहले से केंद्र राज्य सरकारी की नौकरी में हैं, किसी अन्य स्रोत से नियमित पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर EPFO के या अन्य निजी पेंशन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि एक व्यक्ति को दोहरी पेंशन नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो जिनके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, SSC, ST, OBC, बैंक खाता, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे कि दोहरी पेंशन का लाभ। कोई भी व्यक्ति दो बार 2 जगह या फिर 2 योजनाओं का लाभ पेंशन लेने के लिए कोशिश करता है तो ऐसे में कानूनी गलत है। यदि ऐसा करने से पकड़ा जाता है तो ऐसे में आपको पेंशन बंद कर दी जाएगी। ठीक है। और वसूली भी की जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी जो व्यक्ति। ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो व्यक्ति लाभार्थी सूची में नहीं है, सरकारी योजना का लागू करने के लिए सरकारी लाभार्थी की सूची बनती है जो आमतौर पर SCCC डेटा ग्राम पंचायत की सिफारिश या स्थानीय सेवा आधार पर बनती है। यदि कोई भी व्यक्ति इस सूची में शामिल नहीं है तो वह योजना से बाहर हो जाता है, भले ही वो पात्र क्यों ना हो। जिन्होंने समय से अपना आवेदन नहीं किया है। कई बार लोग होते हैं आवेदन करने में देरी कर देते हैं, ज़रूरत जानकारी समय पर अपने नहीं देते हैं जिसमें उनका नाम लाभार्थी सूची में नहीं आता है तो ऐसे में उनका नाम आवेदक अधूरा रह जाता है। तो ऐसे में स्थिति में आप पेंशन रोक दी जाती है और आपको पेंशन नहीं मिलती है। फिर इसके बाद है जो लोग जिनका आधार कार्ड से बैंक खाते से लिंक नहीं है, अब पेंशन की राशि DPT डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, बैंक खाता निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, IFSC कोड गलत नहीं होना चाहिए तो पेंशन की राशि नहीं पहुंचेगी। अगर आपकी ये गलती है तो आपका पेंशन रोक दिया जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे व्यक्ति जो झूठी जानकारी देकर आवेदन करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, योजना का लाभ लेने के लिए गलत जानकारी दे देते हैं। ऐसे में उम्र अधिक दिखाना, विधवा होते हुए भी पुनर्विवाह करना और गलत जानकारी देना, विकलांगता का फर्जी प्रमाण पत्र देना। ऐसे में लोगों को लाभ पकड़े जाने के लिए बाद में उन्हें बंद कर दिया जाएगा। भविष्य में आप पर कार्रवाई भी होगी। ठीक है। जैसे कि जो लोग शहरी में रहते हैं, जो शहरी योजना का और ग्रामीण क्षेत्र में योजना में रहते हैं, जैसे कि शहरी क्षेत्र से आवेदन करते हैं और योजना का लाभ लेते हैं तो ऐसे में अगर आप लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आप शहर से ही लाभ लें, अगर आप ग्रामीण से ले रहे हैं तो आप ग्रामीण से ही लाभ लें। फिर इसके बाद बहुत से लोगों का आधार कार्ड में आप लोगों का फ़ोटो जो साफ नहीं होता है, उस वजह से आपका पेंशन नहीं मिल पाती है। जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड में 10 साल पुराना आपका आधार कार्ड है और आपने 10 साल पहले अपना आधार कार्ड को बनवाया था। उस समय आपका फ़ोटो, पहले का फ़ोटो और 10 साल के बाद फ़ोटो में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे में आपका अधूरा फ़ोटो नहीं दिखाता है, साफ नहीं दिखता है। तो ऐसे में कोई भी आप सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अपना आधार कार्ड लगाते हैं, उसे अप्लाई कराते हैं तो ऐसे में आपको पेंशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब तक आपका आधार कार्ड से फ़ोटो साफ नहीं दिखेगा जब तक आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो क्या करें, सबसे पहले अपना आधार कार्ड को फ़ोटो को साफ कराने के लिए कहीं भी नहीं जाएं, आप CC की दुकान पर जाएं, वहाँ से भी अपना आधार कार्ड को फ़ोटो को अपडेट करा सकते हैं। या फिर आप अपना जैसे कि आधार सेंटर पर जाइए, वहाँ से
और अपना आधार कार्ड को